हेलो ऑल सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के मॉड्यूल के क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 10 इज द इंडियन इंडस्ट्री स्टैग्नेटेड अंडर द कॉलोनियल रूल बिकॉज क्यों स्टैग्नेट हो गई थी? बिकॉज इंडियंस वर कीन ऑन बिल्डिंग ह्यूज स्ट्रक्चर्स? नहीं, ये तो कारण नहीं है। बी, deterioration was caused by high prices of inputs due to drought? ये मेन रीजन नहीं है जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई थी। ओके, सी है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स कुड नॉट compete with the imports of cheap machine made goods। एब्सोल्युटली करेक्ट यार। ब्रिटेन से जो सस्ते में गुड्स आ रहे थे उससे हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री compete नहीं कर पा रही थी एंड दैट इज व्हाई आवर डाउनफॉल वाज श्योर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 1 इज अ गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट यार इसके सारे क्वेश्चंस देखकर जाना है क्योंकि एग्जाम में ये वाले क्वेश्चंस में से काफी क्वेश्चन बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द फर्स्ट वेव ऑफ लिबरलाइजेशन। पहला वेव लिबरलाइजेशन का कब आया था बेटा? 1980s में आया था। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है द सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय। कैसे ग्रोथ का सीक्वेंस रहा हमारी इकोनॉमी में? एग्रीकल्चर से लोग टर्शरी पे शिफ्ट हुए और उसके बाद धीरे धीरे इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है। तो दिस वाज अ वेरी अनलाइक सीक्वेंस जैसा कि डेवलप्ड नेशंस में हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी, यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ द सीक्वेंस। पहले लोग एग्रीकल्चर में थे, फिर डायरेक्टली लोग सर्विसेज पे शिफ्ट हुए और उसके बाद इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम वाज रिप्लेस्ड बाय। कौन सी स्कीम ने रिप्लेस किया था मर्केंडाइज एक्सपोर्ट स्कीम को? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स इन 2021। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। बेटा एफआईपीबी अब नो मोर एग्जिस्ट क्योंकि इसे रिप्लेस कर दिया है किसने? फैसिलिटेशन पोर्टल ने। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इट नो मोर एग्जिस्ट as the same is replaced by new regime, namely Foreign Investment Facilitation Portal. Correct option is option B. Question number 6 है Fame India scheme aims to। Fame India का क्या मेन एम है? ऑप्शन ए देके रखा है enhance faster industrialization। नहीं, faster industrialization is not the aim of Fame India। To promote manufacturing of electric and hybrid vehicle technology। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, डायरेक्टली देके रखा है तुम्हारे मॉड्यूल में। That is why correct is option B. Coming on to question number 7. In terms of ease of doing business, 2020 में इंडिया की क्या रैंक थी? बेटा ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए करेक्ट है, दैट इज 63। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। ई नाम, ENEM, ये किस चीज को लेके स्कीम है? बेटा ये एग्रीकल्चर का एक पैन इंडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है जिसपे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज डील की जा सकती हैं। ये क्वेश्चन रिसेंट अटेम्प्ट्स में आया भी है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए, एन इलेक्ट्रॉनिक नेम एंड गिवन टू सिटीजंस ऑफ इंडिया। नो, ये तो गलत है। ऑप्शन बी, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। बी बिल्कुल सही है, लेकिन सी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल विच नेटवर्क्स दी एग्जिस्टिंग एपीएमसीज मंडीज। बेटा दोनों बी और सी बिल्कुल सही है। एग्रीकल्चर को लेके ही ये प्लेटफॉर्म आया है और बी और सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको यूनिफाई कर रहे हैं सारी एपीएमसी मंडीज को जहां पे एग्रो कमोडिटीज डील की जा सकती हैं। करेक्ट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिसी रिफॉर्म इंक्लूडेड इन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991? एनईपी 1991 का कौन सा रिफॉर्म नहीं है? रिमूविंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑल इंडस्ट्रीज, इसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाता है। बेटा कुछ को छोड़ दिया था, उसमें लाइसेंसिंग जरूरी थी, बाकी सब में लाइसेंसिंग रेस्ट्रिक्शन हटा दिए गए थे। तो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स एंड एंट्री ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वर रेस्ट्रिक्टेड इन इंडिया बिकॉज। क्यों रेस्ट्रिक्ट किया था यार फॉरेन गुड्स को और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की एंट्री को? क्योंकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करना चाहती थी। तो द गवर्नमेंट वांटेड पीपल टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ बी इंडियन, बी इंडियन। नहीं, ये तो गलत है। बी बिकॉज फॉरेन गुड्स वर कॉस्टली, इस वजह से रोका था क्या? नहीं। C, government policy was directed towards protection of domestic industries from foreign competition। C option बिल्कुल सही है। That is why correct is option C.
ह्यूमन ग्रोथ रेट किसे कहते हैं यार? ह्यूमन ग्रोथ रेट 1950 से 1980 के बीच के एरा की 3.5% जो ग्रोथ रेट थी, जो बहुत कम थी, उसे कहा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, द लो रेट ऑफ ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया फ्रॉम 1950 टू 1980 which averaged around 3.5%. ऑप्शन बी सही है। द लो ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, नहीं, ब्रिटिश पीरियड के टाइम नहीं था ये। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, टर्म डिसइन्वेस्टमेंट किसके लिए कहा जाता है? डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जब गवर्नमेंट का स्टेक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में इक्विटी गवर्नमेंट बेचती है टू प्राइवेट, तो दैट इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। तो पॉलिसी, सॉरी, a policy whereby government investments are reduced to correct fiscal deficit, no. B, the policy of sale of portion of government shareholding of public sector enterprise, B ऑप्शन बिल्कुल सही है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 वाज, एमआरटीपी एक्ट 1969 ये मोटिव के साथ आया था कि मोनोपोली को प्रिवेंट करना है, किसी भी प्राइवेट सेक्टर की बहुत ज्यादा मोनोपोली पार नहीं आनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है, to ensure that the operation of economic system does not result in the concentration of economic power in a few hands. पहला ऑप्शन सही है। लेकिन ऑल ऑफ द अबव भी दिख रहा है, तो बी भी देख लेते हैं। टू प्रोवाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ मोनोपोलीज, मोनोपोली कंट्रोल करना भी बिल्कुल सही है। और सी है, टू प्रोहिबिट मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। बेटा तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। दैट इज माय करेक्ट वन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? इनमें से कौन सा ग्रीन रेवोल्यूशन का फीचर है? बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन में बम्पर प्रोडक्शन हुआ था हमारी कंट्री में फूड क्रॉप्स का यूजिंग HYV सीड्स। तो ऑप्शन ए, यूज ऑफ सॉइल फ्रेंडली ग्रीन मैन्योर, नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं था, ये केमिकल फार्मिंग था। बी, ग्रो मोर क्रॉप्स बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग लैंड टू लैंडलेस पीपल, नहीं, ये लैंड रिफॉर्म था, ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं था। सी है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स एंड साइंटिफिक कल्टीवेशन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, द स्ट्रैटेजी ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन वाज, ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो की थी? बेटा लैंड फॉर्म्स लेकर आई थी गवर्नमेंट। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स तो ग्रीन रेवोल्यूशन में आया था। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स सच एज लैंड रिफॉर्म्स, बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, पहला IPR किस चीज पे एम कर रहा था? ऑप्शन ए है, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नहीं, मार्केट ओरिएंटेड तो थे नहीं, स्टेट पे सब कुछ छोड़ दिया गया था, गवर्नमेंट पे छोड़ दिया गया था। बी है, अ शिफ्ट फ्रॉम स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन टू प्राइवेट सेक्टर लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, नहीं, IPR जब पहला वाला आया था तब स्टेट लेड से प्राइवेट की तरफ नहीं शिफ्ट हुई थी गवर्नमेंट, इनफैक्ट ज्यादा एम्फेसाइज किया गया था स्टेट को, गवर्नमेंट को। एन एक्सपैंडेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड लाइसेंसिंग टू प्राइवेट सेक्टर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ज्यादा रोल बढ़ाया था पब्लिक सेक्टर का और प्राइवेट सेक्टर का लाइसेंस रेस्ट्रिक्शंस में डाल दिया गया था। 17th क्वेश्चन है, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 मैनिफेस्ट इन, 1991 की पॉलिसी क्या चाहती थी? ऑप्शन ए है, स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, नहीं, ये 1991 के पहले की पॉलिसी थी। सेकंड वन है, रीथिंकिंग द रोल ऑफ मार्केट वर्सेस द स्टेट, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पर 1991 में गवर्नमेंट को लगा था कि यार हमें मार्केट्स के रोल की तरफ ध्यान देना चाहिए रादर देन स्टेट, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एम्फसाइज द रोल ऑफ गुड गवर्नेंस, नहीं, सी गलत है। ब्रिंगिंग अबाउट रिडक्शन इन पॉवर्टी, डी भी गलत है, ठीक है, बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। क्वेश्चन नंबर 18 है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक पॉलिसी वाज रूटेड इन, पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक पॉलिसी क्या चाहती थी? कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, नहीं, कैपिटलिस्ट मोड तो चाहती ही नहीं थी, स्टेट ओन प्रोडक्शन होना चाहिए, गवर्नमेंट का ही रूल होना चाहिए। बी है, सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन डायरेक्टेड बाय स्टेट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन चाहती थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसमें मेनली गवर्नमेंट का रोल हो वो ही चाहती थी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। For any queries, you can post in the comment section.